अस्सलाम वालेकुम। एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं जनाब। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, मैसेजेस भी किए, जो लेटेस्ट करंट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है और हम आगे किस-किस किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखेंगे। पिछले कुछ प्रोग्राम्स में मैंने इस बात की कि ये वक़्त जो अब स्टार्ट हुआ वो सच का टाइम था। ट्रूथ विल सेट यू फ्री की एनर्जीज थी। उससे पहले 2020 में हीलिंग की तरफ या सोल सर्चिंग की तरफ या थिंकिंग की तरफ सारी एनर्जीज थी। तो उसको अगर मैं सिस्टमैटिकली आपको समझाऊं तो वो आपने 2020 में आपको टाइम मिला, वो कोविड की वजह से था या जिस भी वजह से था, आपको टाइम मिला सोचने का, पुरानी चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को आपने प्रोसेस किया, अपने आप को हील किया और कुछ सच्चाइयाँ आपको अपने बारे में भी पता चली और वो जो भी सच्चाइयाँ थी या जो भी सीक्रेट्स थे, कि आपको बहुत क्लैरिटी इस सारे टाइम में मिली। तो अब जो टाइम है, जो अब स्टार्ट हुआ है अगस्त ऑनवर्ड्स, जो 22nd ऑफ जुलाई का फुल मून था एक्वेरियस में, उसके बाद का जो टाइम है, ये अब टाइम स्टार्ट हुआ है फ्रीडम की तरफ। अब जो आपका सच था, उसकी तरफ आप एक्शन जो है या उसकी तरफ आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना शुरू करेंगे। ये पर्सनल लेवल के ऊपर भी और ग्लोबली भी जो है ये चीज़ें अप्लाई होती हैं कि अ, जितने भी मुल्क हैं या जितनी भी रेजीम्स हैं, जिस तरह आप देखें कि बहुत सारी जगहों पे आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। जिस तरह कनाडा ने अनाउंस किया है कि जी उनके री इलेक्शंस हो रहे हैं, अफगानिस्तान में चेंज आया है जो भी। तो ये वो सब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं कि जो अब आपको नज़र आने शुरू हुए हैं। अब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी जो लोगों ने अपना सच जो अ, आपने रियलाइज़ किया है या जो आपको समझ आई है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक था, किसी जॉब में थे, अगर वो जॉब टॉक्सिक थी या खराब थी, तो आप उस सारी चीज़ों से निकलने के लिए अब प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना शुरू करेंगे। जो आपका फ्यूचर है, उसकी तरफ अब ये बहुत इम्पोर्टेंट और पिवटल स्टेप्स हैं, जो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ले रहे हैं और सारे मुल्क भी जो हैं या पूरी दुनिया भी इसी प्रोसेस में से गुज़र रही है। इसको बहुत अगर 2 लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करूँ, इट विल बी अ chaotic क्रिएशन। chaos के बाद आप चीज़ें क्रिएट करेंगे। आप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन है, जस्टिस है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्ट्रक्चर आपके मौजूद हैं, जो फंक्शन नहीं कर रहे, जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो अब इस तरह के chaotic सिचुएशंस होंगी या जो सच है वो या वो चीज़ें सामने आएँगी, लोगों की सीक्रेट्स या करप्शन सामने आएगी और उसके बाद आप उसको ठीक करने के प्रोसेस में जाएँगे और वो उस पहली शक्ल से बहुत बेहतर शक्ल में या क्रिएटिव लेवल के ऊपर जाके आप चीज़ों को दोबारा से फ़ॉर्मुलेट करेंगे और एग्ज़ीक्यूट करेंगे। Starting from now, and in the coming months of October and December 2021, Jupiter in Aquarius is focused relentlessly on social reforms, group goals, and the necessary "we are all in this together" view of a society facing a crisis. Here, people will be focused on their practical everyday needs such as food, water, and shelter, versus our sometimes obsessive pursuit of more abstract desires. It's about getting priorities clear. Protests against the government will increase. No amount of navel-gazing will fix hunger, disease, poverty, or environmental damage. The need for practical and on-ground actions. Shocks and surprises around this time may show us more of the consequences we can expect if we allow the majority of people in Pakistan to live in misery, inflation, pollution, and corruption. These are uncertain and chaotic times for the country. Prime Minister Imran Khan will be under the influence of the South Node till January 2022, which may result in new problems for his political career. पाकिस्तान के लिए भी ये जो chaotic क्रिएशन है, इसका टाइम स्टार्ट हो गया है।
اب پاکستان میں بھی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انکمپٹنٹ لوگ جو ہیں وہ ان کو ہٹا کے جو کمپٹنٹ لوگ ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب وہ چیزیں آپ دیکھیں گے. پھر کرپشن لوگوں کی جو ہے وہ ایکسپوز ہوگی, جو ہڈن سیکرٹس ہیں لوگوں کے وہ سامنے آئیں گے. تو اس ساری سچویشن میں آپ بہتری کی طرف, بہتر انسٹیٹیوشنس کی طرف, بہتر لوگوں کی طرف اور پروگرس کی طرف اب آپ موو فارورڈ کریں گے انشاءاللہ. جو کچھ بھی ہوگا, جس طرح آپ نے افغانستان میں دیکھا کہ اس کو دنیا کہہ رہی ہے کہ دس واز دا فاسٹسٹ وکٹری ان دا ورلڈ, اسی طرح آگے بھی جو چیزیں ہیں اب وہ بہت فاسٹ پیس ہوں گی, سڈنلی ہوں گی, کیونکہ یورینس جو ہے اس کی انرجیز ہیں اس سارے پروسیس میں. سو سڈن چینجز, سڈن سرپرائزز, فیوچر کی طرف بات ہوگی, ڈیولپمنٹ کی طرف بات ہوگی, پروگرس کی طرف بات ہوگی. تو یہ سب چیزیں اب آپ بہت جلدی جلدی اس دنیا میں ہوتی ہوئی دیکھیں گے, اور آپ بہت بہتر ٹیکنالوجی, سسٹمز, گورنمنٹس, پرسنل ریلیشن شپس, جابس, یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے. اور یہ اس کا کلمنیشن کا جو ٹائم ہے دیٹ از میکسیمم 2024. میں نے جو کچھ بھی آپ کو بتایا وہ اسٹرالوجی کے حوالے سے بتایا, اور میں صرف ایک ریڈر ہوں جس نے یہ اسکل ایکوائر کی حادثاتی طور پہ, کوئی پلاننگ نہیں تھی اس کے بارے میں. بٹ اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں. Until next time, thank you very much and Allah Hafiz.